मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं अजय यादव ऑफिशियल चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा, जब सही कैसा टॉपिक है, गवर्नमेंट स्कीम कैसे पता करें। होता कि आप जिस भी स्टेट से है उस स्टेट में कई सारे स्कीम आते हैं सरकारी, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं चलता है। जब कोई बताता है या फिर कोई ऑनलाइन सर्च करते हैं तो मिलता है, लेकिन आप यकीन मानिए 100 200 150 500 इस तरह से गवर्नमेंट स्कीम चलते हैं। प्लस पूरे इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारी स्कीम चलते हैं जो आपको पता होना जरूरी है। तो कैसे पता करेंगे उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए एक एप्लीकेशन है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए माई स्कीम लिखा हुआ है, ये ऐप है। इस ऐप से आप सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन मैं इसका वेबसाइट यूज करने वाला हूँ। आप ऐप अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते तो वेबसाइट में जाएंगे और लिखेंगे माई स्कीम। ठीक है, माई स्कीम लिखेंगे गूगल में, तो जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा my scheme.gov.in, ये वाला, इसको सिंपली क्लिक करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके काफ़ी बेनिफिट आपको होने वाले हैं। ठीक है, आपको इंडिया में ही टोटल देखिएगा 4510 से ज़्यादा स्कीम चल रहे हैं, वो भी सरकारी। किसी में आपको एजुकेशन का मिलेगा स्कीम, किसी में लोन का मिलेगा, किसी में पढ़ाई के लिए मिलेगा, किसी में घर बनाने के लिए मिलेगा, किसी में ज़मीन के लिए मिलेगा, किसी में कन्याश्री, किसी में अलग अलग तरह के वेराइटीज़ के मिलते हैं। तो कैसे क्या पता करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। आएंगे नीचे, आएंगे नीचे आएंगे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम दिखाई देगा। ठीक है ना, आप देख लीजिए यहाँ पे बहुत कुछ यहाँ पे है। राइट, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा इस कैटेगरी वाला सेक्शन में, कैटेगरी है स्टेट है और सेंट्रल है। तो आप स्टेट वाला में क्लिक करिएगा, क्योंकि हम लोग स्टेट के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे, छांटने वाले हैं। तो देखिए अंडमान निकोबार में इतने सारे 19 चल रहे हैं। अब 576 जो सेंट्रल दिखाई दे रहा है वो पूरे इंडिया में चल रहा है। आंध्र प्रदेश में 51 है, अरुणाचल प्रदेश में 37 है, बिहार में 113 चल रहा है। ठीक है ना, तो अपने हिसाब से जो भी स्टेट है उसको क्लिक कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं स्टेट है वहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे में केस में है वेस्ट बंगाल, तो मैं वेस्ट बंगाल में नीचे में आऊँगा। देखिए वेस्ट बंगाल जो सबसे नीचे में दिखाई दे रहा है, वेस्ट बंगाल में फिलहाल 108 स्कीम चल रहा है सरकारी, जिसका लाभ उठाना है वो हम लोग देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल पे क्लिक करिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारे स्कीम्स है, जैसे 108 स्कीम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कन्याश्री प्रकल्प, प्रत्याशा स्कीम वेस्ट बंगाल, गतिधारा स्कीम। ठीक है ना, ये सब है। किसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो लगेगा आपके काम का है। विधवा पेंशन जो योजना है उसके लिए भी है, यहाँ पैसा मिलता है। स्वामी विवेकानंद का मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप का भी प्रोग्राम चलता है, जो फ्री में आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो। लेकिन आप जिस भी स्टेट से है कोई दिक्कत की बात नहीं, वहाँ पे हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं विडो पेंशन वेस्ट बंगाल, मतलब विधवा का जो पेंशन योजना है उसको। तो जैसे इसमें क्लिक करिएगा इसका डिटेल आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका डिटेल्स देगा। डिटेल्स का मतलब ये जो वीडो पेंशन स्कीम है वेस्ट बंगाल का क्या है, किसके बारे में है, तो यहाँ लिख के डिटेल में बता देगा। और कब से चालू हुआ है, 2010 से ये चल रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता। उसके बाद इसका बेनिफिट, जैसे ही बेनिफिट पे क्लिक करिएगा तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, जो इस स्कीम को लेना चाहता है उसका क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ लिखा है फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1000 रुपीज़ पर मंथ, मतलब हर महीना 1000 रुपया मिलेगा। जो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है उसको 1000 रुपया मिलने वाला है। इसके लिए अप्लीकेशन देना पड़ेगा। कैसे क्या करना पड़ेगा, तो उसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी दिखाई दे रहा है, मतलब कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे सब डिटेल बता दिया है कि जो 60 साल से ऊपर का है, राइट, है ना। तो ये सब डिटेल दिखाया, ये 1000 रुपया मिलने वाला है, ये सब है। उसके बाद देखिएगा एक्सक्लूशन दिखाई दे रहा है, एक्सक्लूशन यहाँ पे देखिएगा। तो जो इसको छोड़ के, जैसे एन एप्लीकेंट हुई जो ऑलरेडी है रेसिपिएंट ऑफ पेंशन अंडर अनदर स्कीम सच एज डिजेबिलिटी पेंशन ओल्ड एज, ठीक है ना, नॉट एलिजिबल, मतलब जो पहले से कोई स्कीम में नाम लिखा चुका है, जैसे फार्मर पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन योजना, डिजेबिलिटी पेंशन योजना, इसमें पहले से है, वो लोग इसमें नहीं आ सकता है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन, यहाँ देखिए एप्लीकेशन के बारे में बताएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, यहाँ पे डिटेल बता दिया कि कैसे हम लोग एप्लीकेशन को कर सकते हैं। ये ऑफलाइन मोड का बता रहा है, ठीक है, इसका ऑनलाइन भी होता है। फॉर्म पी नाम होता है इसका, ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा फॉर्म पी नाम है, राइट। इस तरह से ऑफलाइन होता है। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए ये भी आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब होता है। तो इस तरह से आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मन में आ सकते हैं आप लोगों को, जो इसमें जवाब नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे व्हाट इज विडो पेंशन स्कीम कोई पूछता है तो ये आंसर मिलेगा। व्हाट आर द बेनिफिट्स, बेनिफिट क्या है तो ये बता रहा है, ठीक है ना, सब कुछ बता दे रहा है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या मिलने वाला है, सब कुछ बता देगा। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चेक एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी, ठीक है, मतलब क्या आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पूछ रहा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, आर यू रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्या आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं? हाँ। आर यू विडो, यस, क्या आप विधवा हैं? तो हाँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आर यू 60 ईयर्स और अबव एनी एज, मतलब 60 साल से ऊपर के हैं? तो हाँ। इज योर फैमिली इनकम लेस देन और इक्वल टू 1000 पर मंथ, क्या आपका मंथली इनकम 1000 रुपया से नीचे या फिर 1000 रुपये का बराबर है? तो हाँ करेंगे। फिर आर यू मेंटेन्ड बाई एनी अदर रिलेटिव्स, ठीक है, नो। विल यू हैव रेसिडेंट वेस्ट बंगाल एटलीस्ट 10 ईयर्स, 10 साल भी कम से कम रहे हैं? हाँ। हाँ। आर यू बेगर, क्या आप भिखारी है? हाँ या ना, जो देना है दे दीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सबमिट करिए। तो अगर आप एलिजिबल होंगे इसके आंसर से तो दे देंगे। देखिए हम नॉट एलिजिबल बता रहा है कि ये जो भी आंसर मैंने दिया है इसके हिसाब से आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चाहिए ये बता दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप कोई भी सरकारी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे सरकारी स्कीम्स है, बहुत सारे, आप कहीं भी जाकर स्कीम उठा सकते हैं। और एप्लीकेशन वाला है माई स्कीम ऐप, इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशन, कई सारे स्कीम्स चल रहे हैं जो हम लोग को नहीं पता है पूरे देश में, लेकिन हम लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रहा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।